इसीलिए सती अम्बा जानती है स्वभाव क्या, भक्त हैं राम जी, राम जी के भक्त हैं बाबा, भजनानंदी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, कथा प्रेमी हैं। सो सारी व्याधि समाप्त, माने मांगा जन्म शिव पद इस कारण हिमाचल प्रदेश में महाराज हिमाचल की बिटिया माँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, पूरी ऊर्जा से बोलिएगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। भक्ति देवी है, श्रद्धा स्वरूपा है। नारद जी ने नामकरण किया, थोड़ी बड़ी हुई मैया तो कन्या के गुण बताए। क्या कहा, बेटियां यज्ञ हैं, माता पिता की तपस्या है। तो बेटियां अपना भाग्य साथ लेके चलती हैं और बेटे बाप के भरोसे भाग्य बनाते। बेटियां जहां भी रहती हैं उनका भाग्य उनके साथ रहता है। यहां मां के विचार में नारद जी ने कहा, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेज जसु पई हैं पे तुम्हारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारा, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। हे हिमांचल जी, आपकी पुत्री सुलक्षणा है, दो चार अवगुण है वो भी गिना देता हूं। हाँ महाराज, क्या है हो? अगुणयमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय, जोगी जटिल अकाम मन अगमगन, नगनय मंगल देश, अस स्वामी यही कह परिहस। विवाह की रेखा यहाँ होती है, बेटियों के वाम हस्त में ये विवाह की रेखा है। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, भाग्य कैसा है, नारद जी ने बताया। कहा गुण रहित, मान रहित, माता पिता रहित, अमंगल वेश धारण करने वाला, जटाधारी, जोग में रमा हुआ, सब कामनाओं से परे, संशय विहीन, ऐसा पति इनको मिलेगा। इसी हाथ में रेखा है। और दैया हे भगवान, क्या बताए महाराज, नारद जी ने बताया कुछ और नहीं। इन पंक्तियों में द्वभावी अर्थ है। अगुण ले तो नारद जी तो बोल गए श्लेष में, क्या बोले, सत रज तम, तीन ही गुण हैं, इन गुणों से परे। मान की चिंता नहीं, कोई आदर करेगा कि निरादर करेगा, शिव जी से परे हैं। देखिए, आदर की चिंता उसको होती है जिसको अपनी स्वयं की इज्जत नहीं होती है। हमारी दोनों संस्थाओं के चेयरमैन हैं आदरणीय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, कोलकाता। मिठाई की उनकी 16 दुकानें पूरे देश में हैं, लेकिन कहीं भी निकलेंगे तो जूता चप्पल नहीं पहनते, कुर्ता पहने हैं, प्रेस है कि नहीं है उसकी चिंता उनको नहीं होती। मनुष्य होकर भी जो धर्म में लगा हुआ है उसका स्मरण भगवान पल पल करते रहते, चाहे जहां रहे साहब, वो धर्ममय है, धर्म स्वरूप है। नारद जी ने समझाया, मान रहित, जिसको मान की चिंता नहीं, क्योंकि जहां जिसका सब जगह सम्मान है वो अपने मान की क्या परवाह करेगा साहब। मान अमान, माता पिता उसके हैं वो जो जन्मे और मरे, ये खुद जगत के माता पिता हैं, ये अर्थ है।
उदासीन, उदा माने ब्रह्म, सीन माने अवस्थित, जो ब्रह्म भाव में ही अवस्थित हो। अपने यहाँ एक संप्रदाय है, उसका नाम है उदासीन संप्रदाय। जो ब्रह्म भाव में अवस्थित, भगवान शिव कौन? ब्रह्म भाव में अवस्थित। उदासीन, सब संशय छीना। अरे जो विश्वास में रहता उसको संशय क्या जी? विश्वास स्वरूप भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ उभौ। श्रद्धा विश्वास स्वरूप हो। जोगी जुड़ा हुआ प्रभु से, जटिल लंबे लंबे जटाएं, अकाम मन, कामनाओं से मुक्त, मन में कोई कामना नहीं। क्यों? अरे जब राम ना रहेंगे तब न कामना आएगी जी। सदा राम में रमा हुआ जो स्वरूप है वह है कामनाओं से मुक्त। अकाम मन नगन, दिगंबर है जिनका वस्त्र वस्त्र रहित, कदाचित पहन लिया तो अमंगल वेश। अस स्वामी एक नारद बाबा ने द्वर्थी बात बता दी। अरे ऐसा बताया घबरा गए हो? हिमांचल जी, मैना जी घबरा गए। महाराज कोई उपाय बताइए। बोले ना, मेरे पिताजी ने जो लिख दिया यहाँ कोई नर नाग मुनि कोई मिटाने वाला नहीं। और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी अपनी ओर से कुछ नहीं लिखते, हम जो करते हैं उसी के अनुसार ब्रह्मा जी लिखते हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, पंचदेव उपासना नित्य करिए। कर लीजिए गणपति बाबा, आदि शक्ति माँ भगवती, अन्नपूर्णा, शालग्राम जी, नर्मदेश्वर भगवान, सूर्य नारायण और इष्ट देव, इन 5 देवताओं की उपासना नित्य करनी चाहिए। नागा रहित करिए। क्या होगा महाराज? इससे अपना चित्त परमात्मा में रमेगा। जिस प्रकार भोजन हम बिना नागा करते हैं, सुबह दोपहर शाम करते हैं, उसी प्रकार भगवत सेवा भी बिना नागा करिए। क्या होगा? करिएगा तो 1 साल बाद बताइएगा क्या हो रहा है। परिणाम है साहब, बिना नागा भजन करिए, छुट्टी नहीं। जीवन में पंचदेव उपासना क्रम से चलती रहे, नित्य नैमित्तिक दैनंदिनी जीवन में। क्या होगा? पूजा करिए, फिर बताया जाएगा कि आगे क्या होगा। पहले न पूछिए, उसी में कार्यक्रम शामिल किया जाए। क्या? भगवान की पूजा, 10 मिनट का प्रोग्राम शामिल करो। 10 मिनट भगवान की पूजा 1 साल करिए। क्या होगा? फिर बैठोगे तो चर्चा होगी, परिणाम आता है साहब। करिए, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा हो सजन। धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन। नारद जी ने कहा, जो जो वर के दोष हमने बताए ये सब शिव जी में है। जो विवाह शंकर संग हुई, दोषौ गुण सम कह सब होई। क्यों? शंभु सहज समर्थ भगवाना, शिव जी सहज सामर्थ्यवान है। एहि विवाह सब विधि कल्याण। सामर्थ्यवान का कोई दोष दर्शन नहीं करता, जिसमें सामर्थ्य है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य को सामर्थ्यवान होना चाहिए। सुभाषित का श्लोक कहता है, यद् जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै विज्ञान शौर्य विभवादिगुणैः समेतम। श्रेष्ठ पुरुष क्षण मात्र भी जीता है, विज्ञान शौर्य वैभव के समेत जीता है। तन्नाम जीवित में प्रवदन्ति संतः। उसी का जीना जीना है, ऐसा संत लोग कहते हैं। नहीं तो काकोपि जीवत चिरायु बलिंच भुंगते। कौवा भी अपना ग्रास घर घर पाकर 100 साल जीता रहता है, उसका कौन स्मरण करता है? गंगा जी सामर्थ्यवान, दोष नहीं। नारद जी
मां तप में लग गई। आकाशवाणी ने उनका कठोर तप देखकर और कहा, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि गहरी। आपकी प्रतिज्ञा, आपने जो ठाना वो पूर्ण हुई। तपेंगे फल अवश्य मिलेगा, जो तपेगा फल पाएगा। देखिए आजकल तपते नहीं हैं, तप किए और फल ढूंढते रहते हैं। थोड़ा प्रतीक्षा करिए, तपिए तो फल की प्रतीक्षा करिए। आपको 12 साल लगा ना तप का फल प्राप्त करने में, अब तो आनंद ले रहे हैं आप। 12 साल लगेगा। हम तपते नहीं हैं। पहले लोग शिष्य बनते थे, सद्गुरु की शरण लेते थे, सेवा करते थे, कृपा प्रसाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते थे। आजकल लोग चेला वहां बनते हैं जहां खूब मालपुआ छने। गुरु कैसा चाहिए? खूब संपन्न हो गुरु जी, जाए तो चाय बना के पिलावें, खूब गौ माता हो वहां, हाँ ठीक ठाक कमरे एसी के बने हो चकाचक, तब गुरु जी जरा एकदम ठाट बाटी होने चाहिए। नहीं तो जाएंगे तो धर्मशाला में रहना पड़ेगा। महाराज चेला बनाओ। अच्छा, तपता नहीं। कलयुग का जीव तपना नहीं जानता। बच्चों में, बेटियों में, बहू में जब तपस्या उतरेगी, जीवन गमकेगा, महकेगा। जो तपेगा सुगंध बिखरेगी।